जप स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए। क्यों बोले? स्त्री गायत्री मंत्र का जप करे तो उसको विपरीत फल मिलेगा। कारण कि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, इसलिए स्त्री को गायत्री मंत्र जपने के लिए विधान नहीं। क्योंकि गायत्री मंत्र वही जप सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार है, और यज्ञोपवीत केवल पुरुषों का होता है। इस कारण से स्त्री के लिए भी गायत्री मंत्र का निषेध है। इन सारे विधि निषेधों को मानते हुए जब हम शास्त्र की मर्यादा में रहकर शास्त्र के वचन का अनुपालन करते हैं, तभी शास्त्र के बताए गए फल हमें प्राप्त होते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री दशरथ जी महाराज ने जब वशिष्ठ जी से कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ कराइए, हमें पुत्र की प्राप्ति हो, तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है हम कराएंगे। तो दशरथ जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। श्री दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव, कहीं किसी प्रकार की यज्ञ में कोई कमी न हो और विधि का नाश न हो, शास्त्र की जो विधि है उसी विधि से यज्ञ हो। क्यों? तो दशरथ जी कहते हैं कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। दशरथ जी कहते हैं कि ये राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, तो ये करते क्या हैं? बोले आप यज्ञ करने चलो, अनुष्ठान करने चलो, कोई जप करने चलो, तो आपके किसी भी धार्मिक अनुष्ठान शुरू होने के पहले देवता तो बाद में आएंगे, पहले कौन आता है? बोले राक्षस आ जाते हैं, बिना बुलाए आ जाते महाराज। जैसे आपके यहां भंडारा हो तो जिसको आपने निमंत्रण दिया है वो तो बाद में आएंगे, लेकिन भगोना कड़ाहा चूल्हे पे चढ़ जाए और छनने लग जाए, महक लग जाए, तो जितने कुत्ते हैं गांव के सब पहले ही आ जाते हैं, पूंछ हिलाते कि कुछ मिलेगा। खाने वाले बाद में आते हैं, कुत्ते पहले वहां मडराने लगते हैं। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति धार्मिक कर्मानुष्ठान करने चले तो राक्षस, असुर, पिशाच ये पहले आ जाते हैं। ये वाल्मीकि रामायण का वचन मैं कह रहा हूं। और वाल्मीकि रामायण कितना प्रामाणिक ग्रंथ है, वेदावतार है। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य परमात्मा जब चार रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में, तो चारों वेदों ने ही परमात्मा के गुण का गान करने के लिए रामायण के रूप में अवतार लिया। वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना, वो रामायण वाल्मीकि रामायण जो कि 18 पुराण और महाभारत से भी ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। और वहां रामायण में कहते हैं कि महाराज यज्ञ यागादि कर्म करने चलो तो राक्षस पहले आते हैं, असुर पहले आ जाते हैं। और आकर के करते क्या है? बोले ये तुम्हारी कमी ढूंढते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, तुम्हारे कर्म के छिद्र को ढूंढते हैं, कहां कमी। ये छिद्र ढूंढना भी सबके बस की बात नहीं। लोग कहते हैं बड़े छिद्रान्वेषी हैं। बोले छिद्रान्वेषण करना किसी की कमी कौन बता सकता है? वही बता सकता है जो उस विषय का मर्मज्ञ होगा। इसीलिए विद्वान का एक नाम है दोषज्ञ। विद्वान विपश्चित दोषज्ञ, ये विद्वान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो विद्वान को दोषज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि वो दोष जान लेता है, वो पकड़ लेता है गलती कहां हो रही, इसलिए विद्वान को दोषज्ञ कहा जाता है। तो ये राक्षस भी बड़े विद्वान होते महाराज। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, दशरथ जी कह रहे हैं। और वो करते क्या हैं? बोले वो तुम्हारे कर्म को सावधानी से देखते हैं, कहां इससे गलती हो रही, कहां इसने शास्त्र की विधि का उल्लंघन किया, और क्योंकि शास्त्र की विधि का उल्लंघन नहीं दिखाई पड़ा, उस कर्म के फल का वो नाश कर देते हैं।
छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। और फिर विधि से हीन कर्म होने पर उस कर्म के करने वाले कर्ता के द्वारा मनोवांछित जो फल है उस फल का विनाश हो। कितनी गंभीर बात है। इन बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। कितने प्रमाण हैं कि थोड़ी सी विधि बिगड़ जाए तो उल्टा ही फल होता है। रघुवंश के एक राजा थे, उनका नाम था महाराज युवनाश्व। पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ मंडप में रात्रि में शयन करना था, विधि थी। रात्रि में जजमान को प्यास लगे तो कौन सा पानी पीना है यह भी निर्धारित था कि अमुख कलश के जल को ही पीना है। और रात्रि में यज्ञ मंडप में अनेक कलश रखे हुए थे। वस्ती बरी नाम का एक कलश था, वो देवताओं के लिए रखा था और धोखे से उस वस्ती बरी कलश के जल को उठा करके महाराज युवनाश्व ने पी लिया रात्रि में। परिणाम क्या हुआ? बोले पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। पुत्र तो आया, लेकिन कहां आया? पत्नी के गर्भ में नहीं, महाराज योनाश्व के पेट में गर्भ हो गया। बस्ती वरी के कलश के जल को पीने का परिणाम कि महाराज योनाश्व के पेट में गर्भ हो गया। प्रातः काल ऋत्विजों ने, ब्राह्मणों ने कहा महाराज कहीं विधि का लोप हुआ। निरीक्षण परीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बस्ती बरी कलश के जल को इन्होंने धोखे से पी लिया, तो गर्भ तो अब इनके पेट में आ गया। ऋषियों ने कहा बड़ी समस्या, अब इस बालक को पैदा कैसे किया जाए? तो ऋषियों ने महाराज योनाश्व के पेट को चीरकर उस बच्चे को बाहर निकाला। बच्चा तो सुरक्षित पैदा हो गया। योनाश्व महाराज भी बच गए, लेकिन उस बच्चे को दूध कौन पिलावे? मां जन्म देती तो मां के पयोधर में दुग्ध होते। उसका पालन कौन करे? तो देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने कहा कि मेरी तर्जनी उंगली में अमृत है, मेरी उंगली को ये चाट करके स्वस्थ हो जाएगा, जवान हो जाएगा। और महाराज देवराज इंद्र ने अपनी उंगली उस बालक को चटाई और कहा कि माम धास्यति, माम माने मुझको, धास्यति माने मेरी उंगली को ये पिएगा। धाय माने जो दूध पिलाती है उस मां को धाय कहते हैं। भेंट पाने धातु है व्याकरण में, पीने के अर्थ में। तो शब्द की निष्पत्ति होती है कि मानधाता के ओ योनाश्व के पुत्र को इंद्र ने अपनी उंगली पिलाई और कहा माम धास्यति, ये मेरी उंगली को पिएगा, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। रघुवंश के राजा महाराज मानधाता जो हुए वो अपने बाप के पेट से पैदा हुए, केवल यज्ञ की एक विधि में कमी हो जाने के कारण। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कथा है कि विधि का लोप होने का परिणाम क्या हुआ। बोले त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे, इंद्र को जीत ले, ऐसा पुत्र पैदा हो। और संकल्प किया और संकल्प करके आहुति दी। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु का विवर्धन हो, इंद्र का शत्रु पैदा हो जो इंद्र को मार दे, क्योंकि त्वष्टा महर्षि के पुत्र को इंद्र ने मार दिया था। तो इंद्र से बदला लेने के लिए त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ में यह संकल्प किया कि ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मार दे, इंद्र शत्रु पैदा हो। मंत्र पूरा वही था, सब विधि वही थी, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई और फल उल्टा हो गया। बालक तो पैदा हुआ, बड़ा पराक्रमी था, लेकिन वो इंद्र को नहीं मार सका, इंद्र ने ही उस बालक को मार दिया। और गड़बड़ी क्या हुई? बोले सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि जिस मंत्र का उच्चारण किया त्वष्टा महर्षि ने, उस मंत्र के उच्चारण में एक स्वर का केवल अंतर हो गया, बस। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात। स्वर के एक अपराध के कारण त्वष्टा महर्षि के पुत्र को इंद्र ने मार दिया, और शब्द था इंद्र शत्रु, यही शब्द था।
इंद्र शब्द शत्रु शब्द के दो अर्थ होते हैं, दो प्रकार के समास होते हैं। इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु, षष्ठी तत्पुरुष समास, और इंद्र शत्रु जस्य बहुब्रीहि समास। अब दोनों में अंतर क्या होगा? बनने के बाद शब्द वही बनेगा, इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु, लेकिन कहां पर बहुब्रीहि होगा, कहां पर तत्पुरुष होगा, वो एक स्वर के उच्चारण से भेद समझ में आएगा। और उस एक स्वर का उच्चारण बिगड़ गया और उसका परिणाम उल्टा हुआ और वो बालक मारा गया। इसीलिए वैदिक मंत्र कर्मानुष्ठान शास्त्र के मर्यादा से ही करना चाहिए। आज लोग कहते हैं हम क्यों नहीं मंत्र पढ़ सकते? मंत्र पढ़ने के लिए 12 वर्ष तक गुरु के चरणों में रहकर एक एक स्वर के उच्चारण को सीखना पड़ता, और तब सीखने के बाद जब योग्यता प्राप्त हो तब उस मंत्र के द्वारा सारी क्रियाएं की जाती हैं। एक स्वर गड़बड़ हो जाए तो उल्टा अर्थ हो जाता है। महर्षि पतंजलि जो योग शास्त्र के विद्वान हैं, महर्षि पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य में यह श्लोक कहा है कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति। वह मंत्र ही वाणी का वज्र बनकर के जजमान का नाश कर देता। सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात्। जैसे स्वर के अपराध के कारण इंद्र का शत्रु वृत्रासुर मारा गया। इन सब बातों को न समझने वाले लोग धर्म को धर्मशाला समझ बैठे कि धर्म धर्मशाला है, जो आओ वही ठहरो, जैसा चाहो तैसा करो। ऐसा नहीं, इसकी भी एक सीमा है, एक नियम है, एक सिद्धांत। धर्म में लोकतंत्र नहीं चलता है, यहां बहुमत का सिद्धांत नहीं चलता है, यहां लौकिक संविधान लागू नहीं होते। धर्म के सिद्धांत में धर्मशास्त्र का सिद्धांत ही लागू होता है, धर्म के नियम ही लागू। वहां आप ये नहीं कह सकते कि सबके लिए समान अधिकार है तो हमारे लिए भी ये अधिकार है। जिसके लिए जो अधिकार विहित है वह अधिकार ही उसके लिए है, और उसमें रहकर वो भक्ति करे, धर्म के रहस्य को समझे, तभी उसका फल उस